कैमरे के सामने एक पल ठहरकर गहरी सांस लेना जरूरी है, क्योंकि आज जिसकी बात हम करने जा रहे हैं वो महज एक खबर नहीं बल्कि एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जो एक बेटी के दिल में उठती बेचैनी को बयां करता है। एक परिवार जो हमेशा रोशनी में रहा और आज उतनी ही चुपचाप अपने ही साए में सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि खामोशी की वो गूंज है जो तब सुनाई देती है जब परछाइयों के पीछे कोई अपना धीरे धीरे टूटता हुआ महसूस होता है। हर तरफ एक ही सवाल है, आखिर ईशा देओल को क्या हो गया है? उनके फैंस के चेहरों पर चिंता क्यों है? और क्या सच में देओल परिवार किसी बड़े तनाव के दौर से गुजर रहा है? इन दिनों सोशल मीडिया पर हर पोस्ट, हर चर्चा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। कहा जा रहा है कि एक ही महीने में 2 बड़े झटके क्या किसी भी इंसान को भीतर से हिला देने के लिए काफ़ी नहीं होते? पहले धर्मेंद्र को लेकर आई खबरें, फिर हेमा मालिनी की तबीयत को लेकर बातें, और अब ईशा का वो चेहरा जो हर तस्वीर में बहुत कुछ कहता हुआ लगता है लेकिन शब्दों में कुछ नहीं कह पाता। कोई इसे थकान बता रहा है तो कोई भावनात्मक बोझ, और शायद सच इन दोनों के बीच कहीं मौजूद है। हकीकत ये है कि बीते कुछ महीनों में ईशा देओल की जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर कदम सोच समझकर रखना पड़ रहा है। पहले उनकी निजी जिंदगी सुर्खियों में रही, फिर सोशल मीडिया पर रिश्तों को लेकर चर्चाएं हुईं। फैंस के लिए ये सब अचानक है, लेकिन शायद ईशा के लिए यह धीरे धीरे बढ़ता हुआ बोझ है। धर्मेंद्र हमेशा अपने बच्चों के बेहद करीब रहे हैं, लेकिन उम्र किसी को भी नहीं छोड़ती। हाल ही में उनके स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की बातें ऑनलाइन फैलीं और हर दावे के पीछे एक ही भावना थी, चिंता। परिवार की तरफ से किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन जब घर खामोश रहता है तो अफवाहें खुद ही शोर मचाने लगती हैं। लोगों ने बस इतना महसूस किया कि ईशा अपने पिता से जुड़ी खबरों पर बिना बोले भी बहुत कुछ कह रही हैं, सिर्फ अपनी चुप्पी के जरिए। सबसे ज्यादा चर्चा में जो बात है वो है हेमा मालिनी की तबीयत। कहा जा रहा है कि कुछ दिनों से वह खुद को कमज़ोर महसूस कर रही है और उन्हें तनाव से दूर रहने की सलाह दी गई है। ये खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर चिंता की लहर दौड़ गई। हर कोई पूछने लगा, हमारी ड्रीम गर्ल कैसी हैं? क्या वह सच में बीमार हैं? क्या यह तनाव उनकी उम्र के साथ साथ दिल की धड़कनों पर भी असर डाल रहा है? ईशा को कई बार मां के साथ देखा गया, कभी अस्पताल के बाहर कार में, कभी मंदिर के बाहर, तो कभी घर की बालकनी में। हर बार उनके चेहरे पर वही थकान, वही बेचैनी और वही डर दिखाई देता है कि कहीं मीडिया के कैमरे उनकी मां की कमजोरी को तमाशा न बना दें। शायद यही वजह है कि न कोई बयान है, न कोई इंटरव्यू, बस मां का हाथ कस कर थामे रहना है। अगर वायरल क्लिप्स की बात करें तो उनमें ईशा लगभग हर वक्त मां के साथ नजर आती हैं। कुछ तस्वीरों में वो मुस्कुराने की कोशिश करती दिखती हैं, लेकिन उनकी आंखों में जो भाव छिपा है वो एक बेटी की मजबूरी साफ दिखा देता है। वो निगाहें जो माँ की हर सांस पर टिक जाती है और जरा सी खामोशी में डरने लगती हैं। यही वो आंखें हैं जिन्होंने बचपन में माँ को पर्दे पर बसंती के रूप में देखा था, और आज वही माँ इन्हीं आंखों के सहारे खुद को संभाल रही है। कई लोग मानते हैं कि हेमा मालिनी की परेशानी शारीरिक कम और भावनात्मक ज्यादा हो सकती है। धर्मेंद्र के साथ उनका रिश्ता हमेशा चर्चा में रहा, कभी दूरी की वजह से, कभी समाज की नज़रों से। लेकिन इस उम्र में जब इंसान को सबसे ज्यादा साथ की जरूरत होती है, तब पुरानी यादें भी कभी कभी दिल को भारी कर देती हैं। कहा जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर से पहले दिल अकेला पड़ने लगता है, और शायद यही वो दौर है जब हेमा मालिनी को अपने परिवार की सच्ची मौजूदगी सबसे ज्यादा महसूस हो रही है। और फिलहाल जो मौजूदगी सबसे ज्यादा महसूस की जा रही है वह ईशा देओल की है। वही बेटी जो कभी फिल्म सेट पर अपनी मां की परछाई बनकर चलती थी, आज उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट से लेकर घर के माहौल तक वह हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रख रही हैं। उनकी सबसे बड़ी कोशिश यही है कि कोई भी बाहरी हलचल उनकी मां के मन को न छू सके। लेकिन यह सब आसान नहीं है। मीडिया की नज़रें, अफवाहों की भरमार और सोशल मीडिया की बर्फीली टिप्पणियां किसी को भी तोड़ सकती हैं। फिर भी ईशा इन सब के बीच मजबूती से खड़ी हैं। वह कुछ नहीं कहती, लेकिन उनकी मौजूदगी बहुत कुछ कह जाती है। फैंस यह साफ समझ रहे हैं कि हालात उतने सरल नहीं हैं जितने बाहर से दिखते हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, ईशा बहुत मजबूत है,
एक बेटी पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। माँ बेटी दोनों मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। ये शब्द सिर्फ टिप्पणियाँ नहीं, बल्कि उस भावनात्मक जुड़ाव की आवाज़ हैं जो फैंस और सितारों के बीच की दूरी मिटा देती हैं। इसी बीच कई फेक और कुछ वेरीफाइड अकाउंट्स से तरह तरह की खबरें आने लगीं। कहीं हेमा मालिनी के ब्लड प्रेशर की बात, कहीं लंबे ब्रेक के दावे और कहीं सख्त आराम की सलाह। लेकिन इन बातों की न तो कोई आधिकारिक पुष्टि है और न ही परिवार की तरफ से कोई बयान। जब सच्चाई सामने नहीं आती तो अफवाहें खुद शोर बन जाती हैं। अंदर की खबर यही है कि हेमा मालिनी फिलहाल स्थिर हैं। थोड़ी थकान जरूर है, लेकिन घबराने जैसी कोई बात नहीं। वह परिवार के साथ समय बिता रही हैं और चाहती हैं कि यह दौर शांति से गुजरे। मगर इंटरनेट हर पल को हेडलाइन बना देता है, कभी तस्वीरों से, कभी अधूरी बातों से। इन सब के बीच ईशा अपने निजी जीवन को भी संभाल रही हैं। कुछ महीने पहले उनकी शादी को लेकर भी चर्चाएं हुई थीं। तब भी उन्होंने खामोशी को ही अपनी ढाल बनाया था और आज भी वही कर रही हैं। ये खामोशी दुख, चिंता, प्यार और जिम्मेदारी सब कुछ बयान कर देती है। स्टार किड होना आसान नहीं होता। हर मुस्कान, हर आंसू कैमरे में कैद होता है। ईशा आज भी यही झेल रही हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह लाइमलाइट में रहते हुए भी अपने दिल की बात सिर्फ अपने परिवार से साझा करती हैं। करीबी लोग बताते हैं कि ईशा बेहद पारिवारिक हैं और माँ के बहुत करीब हैं। अब जब माँ को आराम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वह कहीं और जाने की सोच भी नहीं सकती। यह रिश्ता सिनेमा और कैमरों से परे एक बेटी और माँ का रिश्ता है। अब सवाल यह नहीं कि ईशा देओल को क्या हुआ या हेमा मालिनी कैसी हैं। असली सवाल यह है कि क्या हम खबर के पीछे छिपी इंसानी भावना को समझने की कोशिश करते हैं। देओल परिवार खामोश है, लेकिन हर खामोशी में एक उम्मीद होती है, सब ठीक हो जाएगा। और यही उम्मीद, यही प्यार और यही साथ इस वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में बताइए और शेयर कीजिए। क्योंकि वक्त चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, परिवार हमेशा सबसे बड़ी ताकत बनकर साथ खड़ा रहता है।